जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आपको बताने जा रहा हूं क्लास 10 फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो दोस्तों हर बार पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका 4 अंक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, गारंटी देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 4 अंक जो है ना हमेशा एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। देखिए 11 में भी पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 2022 में भी इस क्वेश्चन के पूछने की बहुत यानी 100% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो क्लास 10 का फिजिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं कि वो क्वेश्चन है कौन सा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यही वह क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है घरों के वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। कह रहा है घरों के वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, ये ऐसे कह के पूछ देगा आपसे। नहीं दोस्तों, आपसे यह भी कह सकता है या फ्यूज का विद्युत परिपथ से क्या कार्य है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। या फिर दोस्तों आपसे पूछ देगा फ्यूज क्या है, फ्यूज के बारे में बताइए। ठीक है, इस तरीके से यदि पूछ दे दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ बस आप वही कि कोई हिसाब का कहीं भी फ्यूज दिख गया ना, आप ये डिफिनेशन हर जगह लिख दीजिएगा। मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा आखिर फ्यूज होता क्या है, फ्यूज क्या है, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार लगातार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो दोस्तों हम अब देखते हैं कि यह जो है कि आखिर ये फ्यूज क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्यूज जो है दोस्तों, फ्यूज तांबा, सीसा तथा टिन का मिश्र धातु होता है। इसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, जिसके कारण जब परिपथ में तीव्र धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध अधिक होने के कारण गर्म हो जाती है तथा गलनांक कम होने के कारण यह गल जाता है, जिसके कारण हमारे घरों में लगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। जैसे फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, बहुत सारे जितने भी उपकरण हमारे घर में लगते हैं वह सभी क्या होते हैं, जलने से बच जाते हैं, इसलिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए पहले आपको तो मैंने डिफिनीसन बता दिया किस तरीके से। ठीक है, अब इस डिफिनीसन को दोस्तों रटने की कोशिश मत करिए। ठीक है, मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा फिगर की मदद से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर इसका फिगर बना लिया है। ये दोस्तों क्या है, फ्यूज है। क्या है, फ्यूज है। ठीक है, ये फ्यूज का मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे। दोस्तों देखिए फ्यूज क्या होता है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही होंगी। दोस्तों मैंने डिफिनीशन में देखिए यहाँ पर बताया है फ्यूज जो है तांबा, सीसा तथा टिन का मिश्र धातु होता है। फ्यूज जो दोस्तों क्या किसका किसका मिश्र धातु होता है, तांबा का, सीसा का तथा टिन का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। यानी इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ही फ्यूज का निर्माण होता है। तो दोस्तों देखिए यह जो मैंने फ्यूज का जो फिगर बनाया है दोस्तों, देखिए इसमें एक चीज़ तो हो गया तांबा, दूसरा चीज़ हो गया टिन और तीसरा चीज़ हो गया कांच यानी सीसा हो गया। ठीक है, यह जो अंदर जो तार लगा होता है दोस्तों, यह तार तांबे का बना होता है और जो इसके साइड जो ये दो लगे हुए हैं यह टिन का बना होता है और इस तार को जो घेरे रहता है ना यह पूरा कांच यानी शीशे का बना रहता है। तो यही क्या होता है, फ्यूज होता है। अब हम आपको समझा देते हैं फ्यूज कैसे वर्क करता है, आप कैसे डिफिनीशन एकदम अच्छे तरीके से फाइंड आउट करके आएंगे, एकदम अच्छे तरीके से लिख के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए फ्यूज क्या है हमारा दोस्तों, यही फ्यूज है। फिगर बना लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। इस तरीके हमारा टिन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा तांबे का तार हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तांबा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टिन और ये हमारा क्या हो गया, पूरा कांच का, ये पूरा जितना है कांच का है। ठीक है, यानी शीशे का है, शीशा हो गया, इतना चीज़ हो गया। अब दोस्तों देखिए हमें यह चीज़ देखने के और हमें डिफिनीशन में क्या कहा है कि प्रतिरोध, और एक चीज़ कहा है गलनांक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें डिफिनीशन में कहा है, इस एक पॉइंट दिया था प्रतिरोध और दूसरा पॉइंट दिया था गलनांक। ठीक है, तो जो फ्यूज में दोस्तों होता है, फ्यूज में हमेशा प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन गलनांक में क्या होता है दोस्तों, ये एकदम कम, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ लीजिए आप। अब बस यदि आप ये इन चारों चीज़ को समझ लिए, 3 तो 5 चीज़ समझ लिए ना, आपका पूरा डिफिनीशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तैयार हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। दोस्तों देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा फ्यूज बता रहा हूँ, बस आप एकदम अच्छे तरीके से समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या है, फ्यूज है।
फ्यूज क्या होता है, एक तांबा से मिलके बना होता है, टीन से मिलके बना होता है, सीसा से मिलके बना होता है, ठीक है। यानी फ्यूज तांबा, सीसा तथा टिन का क्या हो गया, एक मिश्र धातु हो गया। क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने पहला चीज कंप्लीट कर लिया और फिर करा है कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन गलनांक कम होता है, जिसके कारण जब हम इस परिपथ में बहुत तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं तो यह पूरा प्रतिरोध इसका अधिक है। जब प्रतिरोध अधिक होता है तो यह गर्म हो जाता है। अब दोस्तों जैसे देखिए, प्रतिरोध जब अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा एकदम हीट हो जाएगा, ठीक है। और जब हीट हो जाएगा तो इसका गलनांक क्या है, कम है। तो इसका गलनांक कम होने के कारण परिपथ क्या होता है, ये गल जाता है, जिससे इसका संबंध क्या होता है, बीच में से ही टूट जाता है। जब संबंध इसका टूट जाता है तो इससे मान लेते हैं कनेक्ट है हमारा क्या, कोई उपकरण, मान लेते हैं टीवी हमारा क्या इससे कनेक्ट है, ठीक है। टीवी जो हमारा इससे कनेक्ट है, जब करंट फ्लो हो रहा था तो टीवी हमारा चल रहा था, लेकिन अचानक जब क्या हुआ कि अचानक देखते हैं बहुत झटके से लाइन आ जाती है, ठीक है। जब बहुत झटके से लाइन आई, तुरंत जब झटके से आई तुरंत प्रतिरोध अधिक था, तुरंत ही गर्म हो गया, ठीक है। जैसे ही गर्म हुआ लेकिन गलनांक का ये उस गर्म को सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण इसका तार क्या है, गल गया बीच में से। जब गल गया तो इसका संबंध टूट गया। जैसे मान लीजिए यह कोई तार है, यदि हम इस और बल्ब यहाँ पे जल रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे प्रकाश बल्ब हमारा जो है यह प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। जब प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, करने दीजिए जब तक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करंट जो है इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम बीच में से ही इस तार को काट दें, जब बीच में से तार काटेंगे तो क्या यहाँ प्रकाश उत्पन्न होगा, नहीं दोस्तों, क्योंकि बीच में से इसका संबंध टूट गया है। तो प्रकाश कैसे उत्पन्न होगा, यानी कि परिपथ जो है धारा जाएगी नहीं, तो कैसे होगा। बस वही बात यहाँ पे है, जब प्रतिरोध अधिक था तो यह पूरा क्या हो, जब झटके से जब लाइट आती है, जब नहीं देखते हैं कि यदि आप लोगों ने दोस्तों देखा भी होगा, हमारे घर में मुझे बहुत तेज झटके से लाइट आती है तो अचानक क्या होता है, जब इसके घर में कट आउट लगा होता है तो पूरा लाइट ऑटोमेटिक कट जाता है। उससे हमारे किसी भी उपकरण पर, घर के जो उपकरण, टीवी, कूलर, पंखा, बल्ब जो लगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम फ्यूज को लगाते हैं तो फ्यूज भी बहुत काम करता है, ठीक है। जैसे जब हम इसमें जब धारा प्रवाहित किए तो फ्यूज क्या हो गया, पूरा गर्म हो गया, जब क्योंकि प्रतिरोध अधिक था तो गर्म हो जाएगा। लेकिन इसका गलनांक क्या है, बहुत कम है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कम है। जब कम है तो इसका जो गलनांक जब कम है तो इसके पावर को क्या क्या सहन नहीं कर पाएगा। जब सहन नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्या होगा, इसका जो बीच में संबंध है टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो हमारे क्या जो ये उपकरण लगेगा, जलेगा ही नहीं। इससे हमारे घरों में लगे हुए टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज आदि उपकरण जलने से क्या होते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। मैंने दोस्तों इतना आपको समझा दिया है। अब एक बार मैं आपको डिफिनीशन से एकदम अच्छे तरीके से पूरा कवर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो मैंने दोस्तों बताया फ्यूज तांबा, सीसा तथा टिन का, फ्यूज तांबा, सीसा तथा टिन का क्या होता है, मिश्र धातु होता है, ठीक है। यानी तीन चीज़ों को मिला करके ही किसका निर्माण होता है, फ्यूज का निर्माण होता है। अब फ्यूज में कौन कौन सी बातें कही गई, दो बातें कही गई हैं। इसका प्रतिरोध तो अधिक होता है, लेकिन इसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। यानी इसका प्रतिरोध तो अधिक होता है लेकिन गलनांक क्या होता है दोस्तों, बहुत कम होता है, ठीक है। जिसके कारण जब परिपथ में तीव्र धारा प्रवाहित होती है, अचानक जब मान लेते हैं जब बहुत तेज झटके से जब लाइट आती है तो क्या होता है, परिपथ जब बहुत तेज धारा झटके से प्रवाहित होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध अधिक है। जब प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होने के कारण गर्म हो जाता है। यानी कह रहा है जब प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध तुम्हारा अधिक है, जब झटके से लाइट पर बहुत तेज करंट फ्लो होगा परिपथ में तो प्रतिरोध अधिक होने के कारण गर्म हो जाता है, लेकिन इस तथा गलनांक कम होने के कारण यह गल जाता है। तो मैंने बताया था जब इसका गलनांक कम होगा तो बीच में से इसका संबंध टूट जाएगा, यानी गल जाएगा, ठीक है। जब गल जाता है, इसके कारण हमारे घरों में लगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। यदि हम फ्यूज नहीं लगाते दोस्तों, अगर आप सोचिए यदि हम फ्यूज का कितना महत्व है, ठीक है। यदि हम फ्यूज को न लगाते और झटके से अचानक लाइट आती, मान लेते अचानक बहुत तेज लाइट आ गई और हमारे घर में जो टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज जल रहा है वो सभी जल जाएंगे। इसलिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब प्रतिरोध अधिक होगी तो गर्म हो जाएगा और इसका जब गलनांक कम होने का संबंध जो इसका जब टूट जाएगा यानी गल जाएगा तो हमारे जो इससे जितने भी उपकरण कनेक्ट हैं तो वह क्या होंगे, जलने से बच जाएंगे। इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया और वॉशिंग मशीन हो गया, जितने भी उपकरण होंगे सभी हमारे जलने से बच जाएंगे। अब दोस्तों इसको आप हमेशा याद रखें, हमेशा एक नंबर में आपसे पूछेगा कि फ्यूज को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो आप हमेशा लिखिएगा फ्यूज को हम हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। किसमें दोस्तों, फ्यूज को हम हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। इतना अपने माइंड में आप एकदम अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपने इसका फिगर तो समझ गए होंगे क्या है। तो यह जो साइड लगा है
ये हमारा टिन है, और जो बीच में है दोस्तों ये हमारा क्या है, एक तांबे का तार है, और जो ये हमारा कांच है यानी शीशा है, ये इस तीनों को मिलाकर एक फ्यूज बनता है। इसका प्रतिरोध, अब यहाँ 2 पॉइंट लिख दीजिए आप। पहला पॉइंट क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, गलनांक है, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है, फटाक से बताइए अपने माइंड में तुरंत, प्रतिरोध फ्यूज का क्या होता है, अधिक होता है। और फटाक से माइंड में बताइए गलनांक क्या होता है फ्यूज का, कम होता है, ठीक है। और दोस्तों यदि आप इस तरीके से लिख के आएंगे, एकदम जिस तरीके से मैं लिखा हूँ, इस तरीके से हेडिंग वेडिंग एकदम टॉपिक तरीके से लिख के आएंगे ना, तो इस दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, ठीक है। तो 4 नंबर में से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से लिखिए, कोई भी मतलब कि एकदम टॉपिक बाई टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से लिखें, तो एग्जामिनर जो है ना नंबर काटने वाला भी रहेगा, तो समझ नहीं बंदा सही लिखा है, अच्छा सही लड़का सही लिखा है, इसलिए एक भी नंबर आपका काटेगा नहीं, और आपके पूरे मार्क्स एकदम अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको फ्यूज एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।